हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर कंप्यूटर बॉडी है तो इंटरनेट आपकी आत्मा है, क्योंकि बिना इंटरनेट के आप कंप्यूटर पे क्या ही करोगे, राइट बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम इंट्रोडक्शन इंटरनेट का और किस तरीके से हम इसे अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी कंप्यूटर की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों का अध्याय नंबर 8। ये आपका अंतिम अध्याय भी है और इस अध्याय का नाम है इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ठीक है, इस पूरे अध्याय में बच्चों हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। आरंभ करने से पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें। देखिए बच्चों, इंटरनेट कंप्यूटर की एक आधुनिक प्रणाली है। तो इंटरनेट क्या है बच्चों, हमारे आज के आधुनिक वो संसार की एक आधुनिक प्रणाली है। ठीक है, इसमें विश्व के लाखों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। तो बच्चों, पूरे हमारे विश्व के लाखों करोड़ों जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, टेलीफोन लाइन के जरिए आपस में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण विश्व में फैले हुए नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। और बच्चों, यही जो लाइन है ना, इसी जो पूरा में संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, इसी को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से हम घर बैठे विश्व के विभिन्न देशों से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। वो इनका संग्रह भी कर सकते हैं, कई नवीन पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इंटरनेट की सहायता से क्या हो सकता है, हम लोग एक जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, संसार में आप कहीं भी बैठे हो, आप संसार की पूरी जानकारी रख सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, इसका संग्रह भी आप कर सकते हो और आप लोग कई सारी नए नए पुस्तकें भी इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल सर्विसेज, ये क्या है देखिए बच्चों। देखिए ये क्या होता है बच्चों, ये ना हमारा कंप्यूटर पर आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है। ठीक है, ये कंप्यूटर पर आधारित हमारे संचार का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एक युक्ति है। ठीक है, इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का प्रेषण होता है। ठीक है, ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह जो हमारे कृत्रिम उपग्रह जो मानव निर्मित उपग्रह है बच्चों, इसमें क्या होता है, अन्य देशों के बीच में जो देश विदेशों में क्या होता है, कंप्यूटरों को कंप्यूटर के जरिए सूचना भेजा जाता है, संदेश प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और बच्चों यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे ज्यादा सस्ता माध्यम है। ठीक है, अब बच्चों इंटरनेट के उपयोग, यूजेस ऑफ इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, इंटरनेट के उपयोग निम्नलिखित है। तो अभी आप लोग पढ़ने वाले हो इंटरनेट के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में। ठीक है, घर बैठे बैठे आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, घर पे खाना आ जाता है, साग सब्जियां आ जाती है, फल आ जाते हैं, कपड़े आ जाते हैं, तो ये सब ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, इंटरनेट की मदद से हम करते हैं। तो देखिए बच्चों, इंटरनेट के द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो। बच्चों, इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिस पर आप अपने सामानों का प्रदर्शन लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मोल भाव कर सकते हो तथा सौदा पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसी प्रकार से बहुत सारे लोग घर बैठे ही अपने सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों, इंटरनेट का और इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, समाचार में करते हैं, न्यूज में। ठीक है, देखिए बच्चों, इंटरनेट की सहायता से क्या होता है, देश विदेश के समाचार हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बच्चों इससे क्या होता है कि इंटरनेट के जरिए जो समाचार हमें मिलता है, हमारे संसार में भी हालिया जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सब हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, फिर तीसरा इंटरनेट का इस्तेमाल है बच्चों, गीत संगीत, सॉन्ग म्यूजिक। ठीक है, गाना सुनने में, संगीत सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बच्चों खेल के अतिरिक्त हम लोग बहुत सारे गाने भी इंटरनेट की सहायता से सुन सकते हैं। फिर बच्चों खेल, गेम, आप लोग गेम भी खेलते हो इंटरनेट पे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इंटरनेट की मदद से क्या हो सकता है कि आप लोग अपने कंप्यूटर पे बहुत सारा गेम डाउनलोड कर सकते हो और खेल सकते हो। ठीक है, फिर चैटिंग, फिर बच्चों बारी आती है, इंटरनेट की सहायता से हम लोग देश विदेश में किसी से भी बात कर सकते हैं, जिसको हम चैटिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि इंटरनेट की मदद से आप कहीं पे भी रहिए, पूरे देश में या विदेश में, आप अपने दोस्तों से, आप अपने रिश्तेदारों से, परिवारजनों से क्या कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हो या फिर उनको ध्वनि संदेश भी आप लोग भेज सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप वीडियो कॉल करोगे, आप ध्वनि संदेश भेजोगे, उसी क्षण वो सारी चीजें उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगी। कैसे संभव है ये सब, इंटरनेट की सहायता से। ठीक है, तो देखो बच्चों, इतनी सारी हमारी चीजें हमें मिलती, इतनी सारी महत्ता हमें किससे मिलती है, इंटरनेट से मिलती है। ठीक है, तो ये अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आइए जल्दी से देखते हैं इस अध्याय पे एक नजर। ठीक है,
तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि कंप्यूटर जो हमारा इंटरनेट है वो कंप्यूटर का क्या है, बहुत ही ज्यादा आधुनिक प्रणाली है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों टेलीफोन लाइन की सहायता से कई सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दिया जाता है जिसको नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि जो ईमेल है, ठीक है, ईमेल क्या है, हमारे कंप्यूटर पर आधारित संचार का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा कि इंटरनेट के जरिए हम लोग अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवारजनों को वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर ध्वनि संदेश भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है, साथ ही साथ आप लोगों का ये कंप्यूटर का किताब भी समाप्त होता है। अब आप सभी बच्चों को इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है, उसका मूल्यांकन कार्य भी पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों, आपने इंटरनेट के बारे में हमारे एक्सपर्ट ने आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। आई होप सो आप बॉडी और इसकी सोल का रिलेशनशिप समझे होंगे। आपको ये पता चला होगा कि इंटरनेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कंप्यूटर के लिए। तो बच्चों, आज आपकी बुक यहीं पर खत्म होती है। मुझे तो आपके साथ ये सारी बातचीत करने में और हमारे एक्सपर्ट को आपको पढ़ाने में बहुत मजा आया। आपको पढ़ने में मजा आया या फिर नहीं, ये जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे आपके हायर क्लासेस में। टिल देन, enjoy your day and have a good preparation for your exams.